हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट 392 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल 2021 के घटना चक्र, करंट अफेयर एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ये सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, प्रभावी मांग। नेक्स्ट, निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत की पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है? ऑप्शन डी, मध्य स्थलों का उन्मूलन। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को क्या कहते हैं? प्रति मांग यानी क्रॉस मांग। नेक्स्ट है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? ऑप्शन सी, मार्क्स और एंगेल्स ने। देखिए, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने मिलकर 21 फरवरी 1948 ईस्वी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखकर तैयार किया था तथा यह जर्मनी भाषा में पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था और वह पार्टिकुलर डे 21 फरवरी 1948 था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी? ऑप्शन सी, मंडल आयोग ने। नेक्स्ट, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो ऑप्शन सी, आवर्धक लेंस को ही उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है? ऑप्शन ए, 2 वर्ष का। देखिए, अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें ना तो इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अब 5 अस्थायी सदस्य में जो 5 देश शामिल हैं, आप उसका नाम नोट कर सकते हैं: रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चीन। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि एक अवांछनीय पिच्छक परिक्षेपण पैटर्न है? ऑप्शन बी, लाफ्टिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैल्थायान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ सिचुएटेड है? अगर सार्क के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। तो चलिए नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन बी, वियना में। नेक्स्ट, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? तो पार्लियामेंट यानी संसद के पास। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची 7th में क्या है? तो ऑप्शन बी, इसमें 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। नेक्स्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षता की अधिकतम आयु क्या है? ऑप्शन डी, 65 वर्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? ऑप्शन बी यानी साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना उत्तर वैदिक काल के पहलू नहीं थी। हालांकि बहुविवाह प्रथा, राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व तथा आयरन की खोज, ये सब पहलू थी। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन
बदल दिया है फ्रेंड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तब इसका आंसर कनिष्क होता। बट अध्यक्षता कनिष्क ने नहीं, अध्यक्षता वसुमित्र नामक एक व्यक्ति ने की थी। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है कि सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में क्या मानी जाती हैं। ऑप्शन ए पूंजी। नेक्स्ट दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है। ऑप्शन सी टेलनेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है, यानी इंडेंजर्ड स्पेसीज के कैटेगरी में पर्वतीय बटेर आ गया है। नेक्स्ट है कि रेल की पटरियां अपने वृक्कों पर किस कारण से बैक की गई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज खटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट ध्वनि का त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि की अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो ऑप्शन सी यानी कुचिपुड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल सही बात है। मोहिनी अट्टम केरल की है। भारतनाट्यम तमिलनाडु तथा कथकली केरल की। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। तो हरियाणा में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन ए यक्षगान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है। तो ऑप्शन बी जो ईडन गार्डन है कलकत्ता का, वो गार्डन ना होकर एक क्रिकेट का स्टेडियम है। नेक्स्ट द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। बराक ओबामा। नेक्स्ट इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन बी यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि किस उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो उसे लैन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट PDA का फुल फॉर्म क्या है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। नेक्स्ट 33 है कि क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए यानी फर्स्ट और सेकंड, द्रव ईंधन तथा निश्चेतक जिसे संवेदना हारक भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का वियोजन से ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होती है, बाकी ऊपर तीनों टेक्निक से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं यानी एलॉय की विशेषता नहीं है। वे हैं यौगिक यानी कंपाउंड। नेक्स्ट जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जाती है। सबसे पहले जानेंगे कि जल में अस्थायी कठोरता आती कहाँ से है। तो देखिए जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। जब हम लोग जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तब जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है। तो जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। नेक्स्ट है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है। तो ऑप्शन डी धुआं तथा कोहरा जब मिलता है तो वो धूम कोहरा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। तो ऑप्शन सी सीसा। नेक्स्ट कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी गुजरात स्टेट। नेक्स्ट है कि पहला भारतीय उत्तर ध्रुव यानी आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था। तो 2007 में। तो चलिए नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो सतलज नदी पर। और इंदिरा गांधी जो नहर है ना वो राजस्थान में सिचुएटेड है, इसलिए इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। असम में। नेक्स्ट भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो पीपल वृक्ष के पत्ते की तरह। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो ऑप्शन डी यानी कंटीला चींटीखोर। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है, तो ऑप्शन ए ध्रुवों पर। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की टेक्निक को क्या कहते हैं, तो उसे सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन ए अवतल। नेक्स्ट, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है, दूध। नेक्स्ट, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है, आरएनए का यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं में स्रावित होता है, तो पेट में प्रेजेंट रहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, पाइसीकरण क्या है, तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना को ही पाइसीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो ऑप्शन सी वर्गीकरण से। चलिए नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में गुजरात स्थित बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे और यह बारदोली सत्याग्रह काफ़ी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, इसी वजह से बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग मूल्य का स्रोत क्या है, ऑप्शन सी श्रम। नेक्स्ट, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर्टिकल 352। अगर हम लोग देखिए राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू करते हैं। 352 में तो बाहरी आक्रमण की वजह से, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल के केस में, वहीं 368 की बात करें तो संविधान संशोधन से रिलेटेड है 368। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट, सन 1923 ईस्वी में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ध्वजा यानी झंडा सत्याग्रह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है, तो ऑप्शन सी दिगंबर की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म के जो मतलब अनुयायी थे ना, वो दो खेमों में बट गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। हालांकि महायान, हीनयान और थेरावाद ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड वर्ड हैं। नेक्स्ट है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट, सन 1936 ईस्वी में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, योसोमाइट क्या है, ऑप्शन सी योसोमाइट एक झरना है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था, तो ये 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था आर्यभट्ट। नेक्स्ट, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, तो श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए निच्छालक। नेक्स्ट है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, ऑप्शन डी फुफ्फुसा वर्णीय गुहिका में। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, तो ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का काल 1969 से 1974 था। नेक्स्ट है कि मनुष्य की ध्वनि यानी शोर की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है, तो ऑप्शन डी 70 to 85 डेसिबल। नेक्स्ट है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन बी प्रस्थापना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है, तो ऑप्शन बी विटनेस द नाइट। तो चलिए 75 है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के तट के निकट मूंगा चट्टान पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बीटी बीच का संबंध है
ऑप्शन सी कपास से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी वियना में। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रानंद पंत। इन्होंने 1968 ईस्वी में चिदम्बरा नामक पुस्तक की रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। तो चलिए, नेक्स्ट है कि कितने कोष्ठों में स्तनी यानी मैमेलियन हृदय होता है? ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? प्रकाश की। नेक्स्ट, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? ऑप्शन डी श्यानता के कारण। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तो चलिए, नेक्स्ट है कि विदेश संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों की खरीद कहलाती है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। नेक्स्ट है कि गोताखारों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी यानी हीलियम गैस का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? तो ऑप्शन ए फ्लूरोन जो है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, हालांकि सल्फर, नाइट्रोजन और क्लोरीन ये ऑक्सी एसिड का निर्माण करते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? तो ऑप्शन ए गैम्बुसिया मछली। नेक्स्ट है कि परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? ऑप्शन डी सब एडियाबेटिक। नेक्स्ट है कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग एक्सपोजर के प्रवाहों की अपेक्षा रसायन के मिश्रणों के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे सहक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, जिस फिल्टर पर मलजल यानी सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिसाव यानी ट्रिकलिंग फिल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? तो ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो इसमें 3 राजधानियां होती हैं, पहला प्रशासनिक, दूसरा विधायी और तीसरा न्यायिक। तो चलिए, 94 है कि अफ्रीका के कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक देश संगठन यानी ओपेक के सदस्य हैं? तो ऑप्शन बी 4 देश। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। नेक्स्ट, पादप जल संबंधों में PSIW, इसे PSI कहते हैं फ्रेंड, PSIW प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी जल विभव। नेक्स्ट, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? ऑप्शन डी क्लोरोफिल। नेक्स्ट, प्रतिजन क्या होता है? ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के विपरीत प्रतिजन होता है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेरिन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परिजीवी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रक्त पिपासु। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।